ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शिव पार्वती नमः। ओम गणपति कार्तिकेय अशोक सुंदरी शिव गिरजा मैया नमः। प्यारे प्रभु जी, आइए हम शिव पुराण भाषा पूर्वार्ध के 21वें अध्याय की कथा श्रवण करें। प्यारे भक्तजनों, प्रेम से कथा श्रवण कीजिए। इतना कहकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि शिव जी देवताओं समेत इस तरह की सामग्री सहित अलकापुरी में पहुँचे और निधिनाथ की विनय के अनुसार वहाँ स्थित हुए। अलकापुरी के अधीश्वर निधिनाथ ने शिवजी की पूजा करके हमारा भी अति आदर सम्मान किया। सब लोगों का बहुत ही आदर किया। यही बात हर गृहस्थ को उचित है कि जो कोई अपने घर आवे उसकी सेवा करे। वेद और धर्मशास्त्र को जानकर अच्छे कामों से संसार में प्रसिद्ध रहें। शिवजी ने सिंहासन पर विराजमान होकर तुरंत विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि कैलाश पर्वत पर हमारा मंदिर अति सुंदर बनाओ। केवल मेरे लिए ही नहीं वरन हमारे गणों के वास्ते और सुरमुनि लोगों के लिए भी विचित्र मंदिर स्थापन करो। यह आज्ञा सुनकर विश्वकर्मा आदि प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत को गया और मंदिरों के बनाने में प्रवृत्त हो एक अति विचित्र स्थान निर्माण किया। उसमें तरह तरह की सामग्री रत्नों से अलंकृत बहुमूल्य पत्रों से सजाई धरती उसकी नीलमणि की बनी हुई थी और मूंगे के लट्ठे लगाए गए। शुद्ध स्वर्ण से दीवार और वज्र के द्वार सजाए। उसके बीच में एक स्थान मुख्य शिवजी के लिए निर्मित किया गया और अंतःपुर जुदा बनाया। जब शिवजी की सेवा में आकर विनय की कि मंदिर तैयार है और जो कुछ आज्ञा हो वह पालन करूं, शिवजी अति प्रसन्न हुए। सबकी इच्छा हुई कि जो अब शिवजी कैलाश को चलें तो अति उत्तम है। शिवजी अंतर्यामी अपने भक्तों के मन की बात जान गए और अपने चरण सरोज से कैलाश पर्वत को तथा सबको सुशोभित किया। इतना कह ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उसी समय में हम और विष्णु ब्राह्मणों को साथ ले शिव जी के निकट पहुँचे। निधिपति ने हम सब लोगों की ओर से प्रतिज्ञा की कि हे स्वामी, सबका बड़ा यह मनोरथ है कि आपका अभिषेक किया जावे और पूजा की जावे। आपको सिंहासन पर बैठाकर पूजन करें तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो। शिवजी ने प्रसन्न होकर अंगीकार किया। यह आज्ञा सुनकर सब लोग इस आनंद की तैयारी में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। वह पवित्र और आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने लगे। जब ज्योतिष मुनि ने जाना कि शुभ मुहूर्त आन पहुंचा है, तब प्रसन्न होकर विष्णु से कहा कि शिवजी के अभिषेक का मुहूर्त नियत हो गया है, अब देर ना कीजिए। हम और विष्णु जी ने शिवजी से कहा कि अब आप स्नान कीजिए और वस्त्र जैसा इस समय के योग्य हो पहनिए। शिवजी ने स्वीकार किया और सब विद्यमान मनुष्य हो गए। उस समय पुष्पों की वृष्टि हुई। सब देवता और अमरगण अपनी अपनी स्त्रियों समेत अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए। सब तीर्थों का जल लाया गया जिससे शिवजी ने स्नान किया। हम और विष्णु ने शिवजी के शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मलकर धोया। फिर शिवजी दिव्य वस्त्र पहनकर सिंहासन पर सुशोभित हुए। उस समय सब बाजे बजने लगे। पुष्पों की महावृष्टि हुई। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे। हमने वेद ध्वनि प्रारंभ की। शिवजी को सिंहासन पर सुशोभित कर हम अति प्रसन्न हुए। पहले विष्णु जी ने निगम मंत्र पढ़कर शिव पूजा की और लक्ष्मी जी समेत अति भक्ति से बार बार आरती उतारी। भिक्षुकों को बहुत सा दान दिया। हर तरफ से बाजे बजने लगे। आकाश की दुदुम्बियाँ ने दिशा पूरित की। इस समय अच्छा समय हो रहा था। गंधर्व गाते और अपने प्रिय स्वरों और मधुर वाणी से मन को हर लेते थे। अप्सरा आदि नृत्य करने लगीं, जिससे चारों ओर आनंद छा गया। फिर हमने देवताओं की साथ पूजा की। इसके उपरांत सनकादिक, मरीचि, देवऋषि, ब्रह्म ऋषि और मुनि आदि ने पूजा की। फिर विष्णु के अमर पार्षद शिव की पूजा करने लगे। फिर शिव के गणों ने और जो लोग आए थे सबने यथाशक्ति शिवजी जी की पूजा की।
हम सब ने प्रसन्नता से बड़ा द्रव्य लुटाया, गरीबों को अमीर बना दिया। उस समय चारों ओर से धन्य है का शब्द सुनाई देता था। कोई उस हर्ष में गाता, कोई दौड़ता, कोई नाचता, कोई शिव की स्तुति बखानता और कोई सुरमुनि की सेवा करता था। इसी प्रकार सबने अति आनंद मनाया और अति हर्ष को प्राप्त होकर शोक नष्ट कर दिया। सबने अलग अलग शिव जी की स्तुति की, जिसको हम भी अलग अलग वर्णन करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान जी की जय, शिव गिरजा मैया की जय। बोलो गणपति कार्तिकेय शोक सुंदरी शिव गिरजा मैया की जय।